हमें पढ़ना है कालीबंगा से प्राप्त, यस हेडिंग डालिए, कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य ओब्लिक अवशेष ओब्लिक जानकारियां, यानी कालीबंगा से हमें क्या क्या मिला है ये हमें देखना है। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। कालीबंगा स्वयं सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले व्यक्ति एलपी टेशिटोरी थे, लेकिन सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो अमलानंद घोष को है 1952 में। उत्खनन का कार्य बीबी लाल बेके था पर एमडी खरे इन्होंने किया था। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि कालीबंगा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन या निर्धन बस्ती कहा गया है। क्यों कहा गया उसकी वजह अभी सामने आई है हमारे। और उसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने क्या कहा है, तीसरी राजधानी। चलिए अब हम बात करते हैं कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य, यानी कालीबंगा के अंदर जो उत्खनन हुआ है, उत्खनन कार्य में क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो कालीबंगा के अंदर ये जो उत्खनन का कार्य हुआ है ये कितने स्तर पर हुआ है, याद रखिएगा 5 स्तर पर। इस उत्खनन के अंदर कौन कौन सी जानकारी मिलती है ये लिखिए और इसके बाद में आगे लिखते हैं, ठीक है। कालीबंगा, खोज, उत्खनन सब कुछ हमने लिख लिया, लेकिन अब यहां पर जो हम जानकारियां पढ़ने वाले हैं वो बड़ी खास और बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लिख लिया सबने, आगे चलें यहां से। अब देखिएगा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो करते हैं कि ये जो कालीबंगा स्थल है, सबसे पहले तो ये जो कालीबंगा स्थल मिला है इसके चारों ओर दोहरा परकोटा है। दोहरा परकोटा का मतलब है कि सुरक्षा दीवार खींची हुई है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कालीबंगा जो है इसके चारों ओर क्या है, दोहरा परकोटा। दोहरा परकोटे से क्या तात्पर्य हुआ, बिल्कुल सही है, सुनिए बड़े आइसल परकोटा मतलब होता है चारों ओर दीवार, और यहां पर डबल है इसीलिए क्या है, दोहरा परकोटा। ये दोहरा परकोटा है इसीलिए तो इसे आप बोलते हैं कि ये क्या है, सुरक्षा दीवार है। ये इसे ही आप बोल सकते हैं प्राचीन परशिवर, यानी कि परकोटा, दोहरा परकोटा, सुरक्षा दीवार और प्राचीन परशिवर खींची गई है। क्योंकि ये इस स्थल जो है कालीबंगा, इसे आप देखेंगे तो ये दुर्गीकृत भी है और ये अदुर्गीकृत भी है। इस स्थान को देखने पर यह भी लगता है कि चारों ओर दोहरा परकोटा है, इसका मतलब ये कोई किला रहा है जिसके चारों ओर दीवार खींची जाती है। और ऐसा किला जिसके चारों ओर दीवार खींची जाती है वो कौन सी श्रेणी का दुर्ग होता है, बताइए आपको, शाबाश, नहीं क्या, बिल्कुल फ्री हो चुका है माइंड, ना सुन हो चुका है। ठंडो ठंडो तो पानी को बिल्कुल ऊपर है कुछ, हाँ पारिद दुर्ग बोलते हैं भाई, ऐसे क्या करते हैं, पारिद जिसके चारों ओर परिधि हो। देखो ढक्कन खोलते ही पता लग गया। हाँ जिनको अब ऐसे पारिद जिसके चारों ओर परकोटा हो, पारिक जिसके चारों ओर खाई हो, चारों ओर जल हो, उदक या जल दुर्ग कहलाता है। एरण दुर्ग क्या होता है, गिरी दुर्ग, हाँ ऐसे अपनी शक्ति पहचानो, सब आता है आपको। तो ये दुर्गीकृत भी है और क्या है, अदुर्गीकृत। दुर्ग की चर्चा मैंने इसीलिए की थी यहाँ पर थोड़ी सी, क्योंकि पूछा जाए कि राजस्थान का वे स्थल जहां से सर्वप्रथम राजस्थान में दुर्गों के साक्ष्य मिलते हैं वो स्थान कौन सा है, कालीबंगा, याद रखना। यहां पर क्वेश्चन लिख लेना, सर्वप्रथम दुर्ग के साक्ष्य। हालांकि आप ये भी तो पढ़ते ही हैं कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है, अच्छा ओके थैंक यू, बोलने वाला था, कौन सा, भटनेर, शाबाश। और वो कहां पर है, और हम जिस स्थान को पढ़ रहे हैं ये भी कहां पर है, हनुमानगढ़ में। तो दोहरा परकोटा भी मिला है, ये स्थल, सुरक्षा दीवार कुछ भी आपके दुर्गीकृत, और ये कैसा है, अदुर्गीकृत, दोनों रूप से है। ये दोनों लाइन लिखो, दोनों ही एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली बात, अब देखिए, अब यहां से सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर मकान या फिर किसकी, भवन की। कि कालीबंगा के अंदर जो मकान या जो भवन मिले हैं ये सारे के सारे, एक बार आप थोड़ा सा बोर्ड पर देखिएगा ना, कष्ट करिए। यहां पर कालीबंगा के अंदर जो मकान और भवन मिले हैं ये सारे के सारे कच्चे ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है, कच्ची ईंटों से निर्मित है। इसीलिए तो इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता की
दीनहीन बस्ती कहा जाता है, निर्धन बस्ती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मकान और भवन देखने पर लगता है कि जो बने हुए हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं, कच्चे ईंटों से निर्मित है। आप भी किसी बस्ती से गुजरते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है वहाँ के मकान देखकर ये कि यहाँ के लोग निर्धन है या फिर किस हिसाब से हैं, ठीक है। लेकिन हमारे राजस्थान का एक ऐसा गाँव है जहाँ के लोग जो है वो संपूर्ण रूप से संपन्न है, लेकिन मकान जो है वो आज भी कच्चे हैं, जिसे वर्तमान के अंदर वर्ल्ड टूरिस्ट विलेज के रूप में शामिल किया गया, वो है देवमाली गांव, जो कि कौन से जिले में आता है, ब्यावर के अंदर। तो ये कच्ची ईंटों से निर्मित है, याद रखिएगा। ये जो ईंटें हैं इनको केवल और केवल सूर्य की रोशनी में ही पकाते थे। किसमें पकाते थे, सूर्य की रोशनी में पकाते थे। इसीलिए यहां पर जो ईंटें हैं इन्हें कहा गया है सूर्य के तप से पकी हुई ईंटें, सूर्य तापी ईंटें। यहां पर जो ईंटें हैं इन ईंटों का जो आकार है, ईंट तो समझ गए ना, ईंट पर नाम भी तो होता है ना, तो नाम लिख दिया नाम इस प्रकार से है जी। हाँ, उस पर लिखूं, उस पर लिख देंगे। तो आकार जो है वो कितना है, 30 इंटू 15 इंटू 7.5 सेमी, ये इस ईंट का क्या है, आकार है। तो एक तो यहां पर हमारी चर्चा ये हो रही है कि यहां से जो मकान और भवन मिले हैं वो सारी की सारी कच्ची ईंटों से निर्मित है। ये तो इस मकान के निर्माण की बात हुई। दूसरी बात, इस मकान की जो छत है ऊपर वाली, मकान की जो छत है ये बनी हुई है, याद रखिएगा, लकड़ी की सहतीर से निर्मित। लकड़ी की सहतीर समझते हैं क्या आप? इस बात को आप इस प्रकार समझिए, आज भी हमारे राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर जो मकान बन रखे हैं वो पाट से बने हुए हैं। अगर वो मकान है उसकी जो छत है वहां पर बड़े बड़े पाट रखे हुए हैं, पाट तो समझते हो ना, हाँ, और वो भी किसकी, लकड़ियों की। तो छत जो है, इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान का एक किला भी है जिसकी छत जो है वो लकड़ी की है। कौन सा है, जैसलमेर का कौन सा किला, सोनार किला। सोनार किले का निर्माण किसने करवाया है, सोनार किले का निर्माण किसने करवाया है जी? कोई नहीं, एक आदमी, एक आदमी। लिखो लिखो, हाँ, छत छत नाको, छत नाक लकड़ी की है, लिखो लिखो छत। हाँ 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 पुत्र, लिखो, देख लिया, छत जो है वो किससे बनी हुई है, बस। दूसरी बात, इस मकान के दरवाजों की हम बात करते हैं, ये दरवाजे जो है वो पिछवाड़े में खुला करते थे। देखो, इसे एक विशेष बात सीखने को मिलती है, क्या मिलती है, देखो, ये मकान है, मकान का दरवाजा बता देगा कि यहाँ के लोग कैसे रहे होंगे, बता सकते हैं क्या? बड़े बुजुर्गों में बहुत तेज दिमाग था, वो मकान का दरवाजा देकर बता देते थे कि यहाँ के लोग कैसे हैं। जैसे मतलब गांव में कहावत क्या करें ना कि भैंस को पूंछ उड़ देकर बता देवे कि कितना किला दूध हुए इनको, हालांकि कहाँ पूंछड़ा कहाँ दूध, ठीक है, अनुभव अनुभव। गाँव के बुजुर्गों का अलग ही अनुभव है, वो घूंघट के अंदर देखकर बता देते हैं कि आप फलाना की बू है और आप फलाना की बू है, आ नहीं आई है बार, हाल 4 दिन हुआ इन्हें, 4 दिन यहाँ और आंगलों करी 4 दिन। तो देखो कैसे यहाँ कालीबंगा के अंदर जितने भी मकान बने हुए हैं, आज हम वर्तमान के अंदर देखते हैं मकान के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। जैसे यहाँ पर ये सड़क रही, इस सड़क के दरवाजे जो है यानी कि मकान के दरवाजे वो बिल्कुल मुख्य सड़क की ओर खुलेंगे। मुख्य सड़क की ओर खुलेंगे इसका मतलब यह है कि इस सड़क से गुजरने वाले जो लोग होंगे वो सब एक जैसे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एक तो मकान का दरवाजा यदि मुख्य सड़क की ओर खुल रहा है तो एक आदत सी, बहुत खराब सी आदत है कि घर वाले जो है वो इस दरवाजे के बाहर ही बैठे रहते हैं, यहाँ पर चौकी वोकी बना लेते हैं, यहीं बैठे रहते हैं। और फिर जो, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मतलब जो इस रास्ते से जा रहा है बेचारा। और फिर दूसरी बात आजकल ये भी हो गई कि मुख्य सड़क, मकान के दरवाजे मुख्य सड़क पर, यहाँ घर के सामने जस्ट एक जंप बना देंगे बड़ा सा, बिना वजह, कोई लेना देना नहीं इसका, कोई खास लेना देना नहीं है, ऐसा मतलब बड़ा सा, कोई बेचारा गुजरेगा इधर से
तो सबको पता नहीं है ना यहाँ जंप है, कोई मेरे जैसा नया जाएगा तो वो जब तेज गति से गुजरेगा तो यहाँ पर जो बैठे हुए लोग होंगे ना, ये देख, ए मतलब लड़वा, ए रुक रुक रुक, ऐसे क्या होगा, ऐसे झगड़ा होगा, ऐसे क्या होगा, ये दरवाजा जो है कालीबंगा में वो यहाँ नहीं था, वो था यहाँ, यानी कि ये मकान बना हुआ है इस बाड़े के अंदर, इस बाड़े का जो गेट है वो इधर, और उसके अंदर ये मकान, और मकान का दरवाजा यहाँ पर, ना तो ये रोड पर आएंगे और ना कोई झगड़ा होगा। इसका मतलब यहाँ के जो लोग थे वो बिल्कुल शांति प्रिय थे, और ये बात केवल इस दरवाजे से पता लगती है। पिछवाड़े में खुलता था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, कंप्लीट। मकान, मकान का मेन, अच्छा ये जैसे यहाँ, अब यहाँ पर ही जो मकान बना हुआ है, सपोज देन आजकल क्या करते हैं, डायरेक्ट रोड पे ही मकान बनाते हैं, पहले मकान ऐसे नहीं बना करते थे। जहां मकान बनेगा वो एक ऐसा स्थान, जैसे अब पता नहीं आपके क्या बोलते हैं, भाड़ बोलिया करे, ये स्थान होगा, इस स्थान में यहाँ पर मकान बनाएंगे, जगह छोड़ेंगे ये, फिर यहाँ पर बड़ी सी वो खटकल वटकल लगाते हैं, आराम से इसके अंदर आते हैं, और यहाँ पर जो मकान बना हुआ है, चौकियां भी यहीं बनी हुई है, तो वो यहीं बैठे रहेंगे, और यहाँ पर है रोड, तो समझा, दीवार के अंदर है। जबकि आजकल क्या है कि यहाँ पर है तो मकान भी यहीं बनाना है, ऐसे है ना। यहाँ पर वैसे कालीबंगा के अंदर इस प्रकार नहीं था, इसीलिए यहाँ के लोग क्या थे, शांति प्रिय। तो दरवाजे में आप लिखिएगा, मकान के दरवाजे, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर, सड़क की ओर न होकर, न होकर पीछे की ओर खुला करते थे। लिखो, देखो मकान बनाने की टेक्निक समय समय के साथ बदलती गई है। बिल्कुल, इसलिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आप प्रॉपरली देखेंगे तो शांति प्रिय सभ्यताओं का एक प्रतीक है। हालांकि हमारे राजस्थान में तो क्या है कि सभ्यताओं का क्रम थोड़ा सा उल्टा रहा है। उल्टा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। तो पहले कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, नगरीय, उसके बाद में फिर ग्रामीण आई थी। तो यहाँ पर हमने मकान किससे बने हुए ये बात देखी, मकान की छत किससे बनी हुई है ये बात देखी, मकान के जो दरवाजे हैं वो किस ओर खुलते हैं ये हमने देखा, लिख लिया। लिखो, अब हम चर्चा ये भी करेंगे कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो किस प्रकार की है, इस मकान की जो नाली है वो किस प्रकार से है, एक एक बात देखनी पड़ेगी हमें। हाँ अनिल वर्मा, ठीक ठीक आ जाएगी, ठीक है। लिख लिया, बढ़ाए आगे, सड़कें बढ़ाएं। तो मकान से रिलेटेड तीन बातें, किससे बना हुआ है, छत किसकी बनी हुई है, दरवाजे, और चलो लगे हाथ पहले नाली बना लेते हैं। नाली, नाली के अंदर आप पढ़ेंगे कि कालीबंगा के अंदर जो नाली मिली है वो एक तो बात याद रखिएगा, पक्की ईंटों से निर्मित बताई जा रही है। अब वो इसीलिए क्योंकि नाली बनाने के अंदर प्रयुक्त जो ईंट है वो कच्ची ही थी, लेकिन ईंटों को पकाया जाता है पानी से ही। फिर नाली जो बनी है वो किसके लिए, इसीलिए आप देखते होंगे मकान मकान बनता है उसके बाद में, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर जो नाली है वो लकड़ी से निर्मित है। ये भी यहाँ की एक यूनिक बात है, लकड़ी से निर्मित। सर आस्थान जीके की 4.0 जल्दी आएगी, 4.0 आने वाली है आपके होली के बाद। कब है होली, होली कब है, 14 तारीख, उसके बाद में, हाँ हाँ उसके बाद आएगी। देख लिया नाली, उसके बाद में फिर जो मकान अभी हमने देखा था, इस मकान के अंदर क्या रखी है, दरारें। मकान था, मकान के अंदर देखा ऐसे दरारें आ रखी। तो इतिहासकारों ने यही बताया कि मकान में दरारें आई है, और मकान में दरारें आने की जो वजह है वो एक ही है, कौन सी, मकान में दरारें आ सकती है केवल एक ही वजह से, वो है भूकंप। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य यदि कहीं से मिले हैं तो कालीबंगा, भूकंप के साक्ष्य सर्वप्रथम यदि कहीं मिले हैं तो याद रखिएगा कालीबंगा से मिले। अब इसके अलावा
तो यहां पर मकान हुई, मकान का निर्माण हुआ, छत डाली, दरवाजा लगाया, नाली निकाली, आखिर में उसको वापस भूकंप की वजह से बिखेर दिया। ये बात हुई यहां पर पूरी मकान से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि मकान जो बनाया था उसके आगे जो सड़कें बनी हुई है यहां पर, वो किस प्रकार से क्या है। सड़कें, यहां कालीबंगा के अंदर हमें जो सड़कें मिलती है, ये सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप कोई सा भी समझ लीजिए। गुजर की थड़ी जानते हैं आप? जानते हैं क्या? ये गुजर की थड़ी। यहां पर आप जाएंगे, हालांकि नहीं जाना है, ऐसे कह रहा हूं मैं, तो नहीं जाना कुछ। इधर आप सड़कें देखेंगे ना इसे, तो देखेंगे कि एक रोड जो इधर से आ रही है वो ऐसे, वो वापस बिल्कुल ऐसे जा रही है। जा रही है क्या? वो बिल्कुल वापस ऐसे इधर जा रही है, वो वापस इधर जा रही है, ये वापस अब आप चाहे उतने समकोण बना लो, समझ गए? इस पद्धति को कहा जाता है जाल पद्धति। कौन सी पद्धति है ये? जाल। जाल देखा है क्या? जाल, नेट, जाली, जाली। वैसे जाली जैसी, और आप देखिए कि सब क्या है, 90 डिग्री। तो यहां पर जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को, याद रखिएगा, समकोण पर काटती है। इस पद्धति को कहा जाता है जाल पद्धति, और इसी पद्धति को कहा गया है ऑक्सफोर्ड पद्धति। ऑक्सफोर्ड पद्धति। ये हुई यहां पर सड़कें। लिखो सड़कों की बात, ठीक है। ठीक है, तो ये तो मकान, मकान के आगे सड़कें, लेकिन पानी की व्यवस्था कहां है? पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पानी कहां है? इसीलिए अगला जो बिंदु है वो हमारा यही है। पानी के बारे में तो हमें यहां पर ये जानकारी मिलती है कि ये जैसे यहां पर मकान बने हुए हैं, पानी के लिए तो बस इतनी जानकारी मिलती है कि कालीबंगा के अंदर प्रत्येक तीसरे घर में एक कुआं बना हुआ है, बस। प्रत्येक तीसरे घर में एक कुआं बना हुआ है। इसका मतलब आप क्या समझे? बहुत भोले रह गए आप थोड़ा आदमी। जब प्रत्येक तीसरे घर में एक कुआं मिल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर रहने वाले परिवार जो हैं वो एकल परिवार के लोग हैं, एकल परिवार के। मैंने ये कब कहा कि ये सारे भाई हैं आपस में? मैंने कहा है कि कालीबंगा के अंदर प्रत्येक तीसरे घर के सामने एक कुआं है। एकल परिवार की परंपरा रही है यहाँ पर। हाँ, ठीक कहूंगा। प्रत्येक, मैं लाइन लिखता हूँ, देखो। हाँ, चूल्हों के अंदर बात करेंगे तो वैसे तंदूर के मिले हैं वो। दो मुंह वाले चूल्हे जहां मिले ना वो हार्ड है, और जहां दो मुंह वाले चूल्हे मिले इसका मतलब है कि घर में 10-15 घर है, तभी तो आग ज्यादा चाहिए होती है। वैसे भी देखो ना, ये एक नगरीय सभ्यता है ना, एकल परिवार की परंपरा की हुई। प्रत्येक तीसरे घर में क्या है? कुआं है। बेस्ट पद्धति जैसे आपने कहा ना, वो मिलती है आहड़ में, और आहड़ के लिए एक पद्धति थी, कौन सी? पानी के संरक्षण की कौन सी पद्धति पढ़ी थी हमने? हाँ, तो आपने पढ़ी होगी, देख लो, चक्रकूप पद्धति। यस, यस। तो प्रत्येक तीसरे घर में यहाँ पर क्या मिलता है? कुआं मिलता है, और यहाँ पानी की ठीक व्यवस्था है एडोकिंग ने। आप देख लो, आप यहाँ रह रहे हो, पानी कोई समस्या थोड़ी आपके। यहाँ पर आंटी के प्रत्येक घर में 3 कुएं हैं, है ना? एक मीठे के लिए, एक खारे के लिए, एक एक्स्ट्रा स्टोव के लिए।
प्रत्येक तीसरे घर में क्या मिला है? कुआं मिला है। चलो आगे, पानी की व्यवस्था हो गई। अब यहां पर चर्चा कर लेते हैं मर्द भांड। यहां पर क्या मिले हैं? मृद भांड। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। हालांकि सर्वाधिक मर्द भांड लाल व काले जो मिले हैं वो मिले हैं आहड़ से, इसलिए हम पढ़ के आए हैं कि आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता है, मिट्टी के बर्तन वही है। लेकिन वहां पर जो मिट्टी के बर्तन थे वो सिंपल थे। जैसे यहां पर यदि कोई इस प्रकार से मिट्टी का बर्तन मिला है ना, तो इस पर इस प्रकार से डिजाइन किए हुए हैं। तो पूछा जाए कि राजस्थान का वह स्थल जहां से लाल व काले मध्यभांड मिले हैं तो आहड़ हो जाएगा। लेकिन निम्न में से वह स्थल जहां से लाल व काले मध्यभांड ज्यामितीय अलंकृत है, यानी कि डिजाइन बनी हुई है, वो कहां है? कालीबंगा। इसका मतलब यह है कि आहड़ और कालीबंगा की तुलना करते हैं तो यहां पर ऐसे लग रहा है कि मकान कच्चे बच्चे हैं, लेकिन यहां के लोग जो थे वो पैसे वाले थे। इस बर्तन से पता लग रहा है जी। एक तो पानी की बोतल ले आया, आबारी पैगी, क्या कि मकान कच्चे बने। हम आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब यहाँ के लोग गरीब रहे होंगे, लेकिन बर्तनों को देखते हुए लग तो नहीं रहा। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, लिखा तो आपने वो दिया। तो मैंने शुरुआत में कहा था कि हम जो सभ्यता पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। यहाँ पर क्या है कि इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें जो लिपि मिली है वो कौन सी है? भाव चित्रात्मक लिपि है। यानी लिपि है लेकिन पढ़ी नहीं गई। इसलिए मैंने कहा यदि वहां पर कालीबंगा में खुदाई में ऐसा कोई पेन मिल गया है और इतिहासकार ने कहा कि कालीबंगा में मिला हुआ पेन पड़ोसी के घोचा करने के काम आता था, तो मैं नहीं बदल सकता उस लाइन को, मुझे लिखना ही पड़ेगा। लिखो पड़ोसी के घोचा करने के काम आता था, क्योंकि वहां जो भी है वो केवल इतिहासकारों ने आइडिया के हिसाब से कहा है। लिखा हुआ तो है बट पढ़ नहीं पाए ना। वहां पर ये पेन पर लिखा हुआ था, राजस्थान जीके के इतिहास के नोट्स बनाने में काम आता है ये, लेकिन लिखा हुआ है पढ़ थोड़ी पा रहे, इसलिए ठोक दिया कि आगे से ठीक लग रहा है पड़ोसी के घोचा करता होगा ये, ऐसे मिला है जी। तो बात तो सही है आपकी, लेकिन वो तो आइडिया लगा लिया मकान देखते, लेकिन मकान के अंदर देखो, अंदर देखते। जैसे एक तो हमारे घर की खुदाई की जाए, आज हमारे घर की खुदाई करेंगे तो सबसे पहले तो 99% तो मिलेगी हाड़ियां, दूसरे चांसेज हैं मिलेंगे फटे हुए कपड़े, दो चांस है। मुकेश अंबानी के घर की खुदाई करेंगे तो वहां पर मिलेंगे सिक्के, चांदी के कोई बर्तन मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? वो अमीर है और हम गरीब। यही तो बर्तन बता रहे हैं भाई। एक तो जैसे मैंने कहा आ है, मतलब हम गरीब हैं तो बारी बोतल का मामला चल गो। एक तो खुदाई में ये बोतल मिले और एक खुदाई में वो बोतल मिले। थोड़ी प्लीज ऊपर करिएगा, प्लीज, ये समझे आप? तो इसका मतलब ये है कि वो सक्षम है वहां, लेकिन यहां पर ठीक है कि पानी पीना ऐसे, अलग है तो एक ही ना, लेकिन वो क्या है? वो डिजाइन में है ऐसे। तो यहां पर जो मर्दभांड मिले हैं वो सारे के सारे क्या मिले हैं? अलंकृत मिले हैं। तो यहां मर्दभांड में आप लिखिएगा मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मर्दभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन ही होता है। और यहां पर जो मर्दभांड मिले हैं लाल वे काले, ये सारे ज्यामितीय डिजाइन में थे या अलंकृत। देखो लग रहा है ये त्रिभुज है, इस प्रकार से अलंकृत है। अलंकृत नाम नहीं आए तो आपको डायरेक्ट आहड़ में पकड़ना है, जैसे ही आपको लगे डिजाइन है मतलब समझ लेना कालीबंगा है जी। तो घर भी है, सड़क भी है, पानी की व्यवस्था भी ठीक है, बर्तन भी अच्छे अच्छे हैं, और क्या चाहिए? बसा लो, घर बसा लो, सही तो है सब कुछ है? मर्दभांड के तेती हमें एक मिट्टी की स्लेट मिली थी। स्लेट तो समझते होंगे, पाटी बोलेगा ना, हमारे जमाने के अंदर पढ़ाई उसी से हुआ करती थी। हमने पढ़ाई शुरुआत उसी से की थी, स्लेट से, जिस पर भट्टे से लिखते थे, बढ़ता बढ़ता। पर आपका जमाना अलग है, हमारे जमाने में यही था जब हमने शुरुआत की थी। हाँ नहीं, आप में से भी जमाना वही रहा है। लिखिए, चलिए आगे। तो यही जो लिपि है यहाँ की, चलो इसी से यही लिख लेते हैं। यहाँ की जो लिपि है वो है भाव चित्रात्मक लिपि। ये जो भाव चित्रात्मक लिपि है, ये लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं वे बाएं से दाएं। और आप जानते ही हैं कि दाएं से बाएं जो लिपि लिखी जाती है वो होती है खरोष्टी लिपि। कौन सी होती है? खरोष्टी। और बाएं से दाएं जो लिपि लिखी जाती है वो होती है ब्राह्मी लिपि।
जबकि यहां पर जो लिपि लिखी हुई है ये दोनों का मिक्सचर है। मतलब ऐसा, अब उस मिट्टी की स्लेट पर ये है, सर क्या पढ़ेगा वो कोई? हालांकि ये जो लिपि है ये लिखने वाली लिपि है, बट लिखने का तरीका यूनिक है। यहाँ यहाँ ये तरीका जो है वो वर्तमान व्हाट्सएप वाला है। जैसे आप किसी को ऐसे मतलब डायरेक्ट लिखना नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी भावना कैसी है, तो भावना जानने के लिए कुछ चित्र भेज देते हैं। मैं जैसे कोई उठा के गुड्डा भेज दिया तो उसे भावना का पता लगता है, पता है आपको? नहीं नहीं, पर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, केवल इतने बता सकता हूँ, ये जो लिपि है ये बिल्कुल आपके वही है व्हाट्सएप की इमोजी वाली लिपि। जैसे रोते हुए का मतलब मूड खराब है, समझे? जानिए, इसको पढ़ने का प्रयास किया गया था। सर्वप्रथम इस लिपि को जिसने पढ़ने का प्रयास किया था उसका नाम था वेडन महोदय, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए थे। हमारे एक भारतीय भी थे, उन्होंने भी कहा था लो मैं पढ़ूं, उसका नाम था नटवर झा। तो वेडन महोदय ने तो इस लिपि को एक अन्य नाम दे दिया था, उन्होंने कहा ये वस्त्रोफेदम है। हमने पूछा अरे भाई लिखा हुआ क्या है? बोला वस्त्रोफेदम है। ठीक है भाई, फेदम है, फेदम रहने दो। नटवर झा ने इसे नाम दिया। अब ये तो भारतीय है ना, तो इसने तो कहा भाई ये तो कोई गाय मूत के चली गई है, मतलब कोई गाय आई और मूत्र विसर्जन करके चली गई। गाय मूत्र विसर्जन करती है तो ऐसे चलती है, दाएं से बाएं, बाएं से। देखा होगा कभी, नहीं देखा है तो कोई नहीं। इसी लिपि को चित्रों की वजह से कहा गया है चित्राक्षर लिपि, चित्राक्षर लिपि। इसी लिपि को सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है ना, इसीलिए इसे कहते हैं सैंधव लिपि, सैंधव लिपि, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से मिली। और दिखने में क्या लगता है आपको? देखो इधर, ये कोई बड़ा सांप है जो बूढ़ा हो चुका है, इसका एक बेटा था, सांप है ये भी, फिर ये इसकी पत्नी है नागिन, इस प्रकार से ये इसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे सांप की पूरी फैमिली यही है। नहीं नहीं सोचो मत, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। इसीलिए इन आकार को देखकर लगता है कोई सांप जैसा है, इसीलिए इसे कहा गया है सर्पाकार लिपि, सर्पाकार लिपि। तो ये सब पूरा मामला किसका है? लिपि का। हाँ तो हिंदी वाले सर बोल रहे हैं इस वीक उनका सिलेबस हो जाएगा, तो हमारा कब होगा? हाँ तो हमारा भी हो जाएगा। आप तो हिंदी की तुलना जीके से कहाँ कर रहे हो हैं? वहां पर हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और एक तरफ हमारा महाराणा प्रताप काफी है। काफी है। उधर यदि आप संधि पढ़ रहे हो तो इधर कोई सा भी उठा लो, जो आपकी इच्छा है, कुंभा उठा लो, तो लगे ना, हो जाएगा। ठीक है, चिंता नहीं करनी है आपको। लिखिए, तो यहां पर क्या है? लिपि। अब देखिए, अब हम अगली चर्चा करते हैं, यहां से हमें और अन्य किस प्रकार की जानकारियां मिलती है आगे। अब लिखिएगा, यहां पर जो अगली हमें जानकारी मिली है वो मिली है अग्निकुंड की, या इसे बोलते हैं हवन कुंड, या फिर इसे बोलते हैं अग्नि वेदिकाएं। और यहां पर कुल कितने अग्नि वेदिकाएं मिली है? तो याद रखिएगा, टोटल उनकी संख्या जो है वो है 7। 7 अग्निकुंड, हवन कुंड और अग्नि वेदिकाएं मिली। इसके अंदर क्या है कि पशुओं की हड्डियां मिली है। इसका मतलब जब पुराने जमाने के अंदर अग्निकुंड या हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं किया करते थे, तो उससे पहले पशु बलि की कोई परंपरा रही होगी। हालांकि होने में ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर लगातार 7 दुकानें थी। एक बाकी रह गई क्या? 7 दुकान थी लगातार, ऊपर लिखा हुआ था तेरा ध्यान किधर है, लेग पीस तो इधर है। और ये ऐसी कोई 7 दुकानें रही होगी। उनके दुकानों के बाहर भट्टियां थी बड़ी बड़ी। क्या थी? भट्टी, भट्टी होती है ना, देखते हैं आप अक्सर। लेकिन आपको कैसे पता? आप उन दुकानों के आगे देखेंगे ना तो बहुत बड़ी भट्टियां होती है बनाने के लिए। तो इन सब के साथ के आगे क्या थी? भट्टियां थी। इसी भट्टियों के ऊपर लटका रखे थे लेग पीस। इससे पहले हम पढ़ के आए थे कि यहाँ भूकंप आया था, हो सकता है उस भूकंप में ये सारे दब गए, और खुदाई में देखा कि आसपास में सारे के सारे क्या है, अलग अलग स्थान पर जैसे हवन हुआ है वैसे लग रहे हैं। ये उन्होंने कहा है, लेकिन हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि हुआ, ऐसा भी हो सकता है, हो ही सकता है। ये नहीं मिली, ये आहर से ही मिलती है केवल।
वही तो बात है ना। तो ये 7 लिपि, मतलब क्योंकि यहां पर जो लिपि है ना ये स्पष्ट रूप से पढ़ी नहीं गई, और जिस दिन पढ़ ली जाएगी ना ये लिपि, उस दिन आप पढ़ेंगे कि विश्व में सबसे प्राचीन लोग यदि कहीं पर मिले हैं तो वो इंडिया है हमारा, भारत। जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन, जैसे आपसे मैं हल्का सा पूछूं, सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य कहां से मिले हैं? पूरे विश्व में सर्वप्रथम कहां से जानकारी मिलती है? सही है, हमारे यहां पर। हाँ, चलो कोई नहीं, दिखाएंगे, और तो क्या ही करें। बता तो दिया आपने, सही तो बताया है। यहां तो क्या ही बताऊं आपको मैं, देख लो लिखा तो रहा हूं मैं, क्या ही कंफ्यूज करूं मैं। हैं? लिखो, अस्थिया, यानी कि सॉरी, हड्डियां मिली है यहाँ। एक अग्निकुंड यज्ञ भी हुआ है क्या? पढ़ा है क्या कभी? हड्डियां मिली यहाँ, इसका मतलब अग्निकुंड यज्ञ, कुछ बताएंगे आप मुझे अग्निकुंड यज्ञ के बारे में? नहीं बताएंगे, महाराज है वही। संत बरदाई की एक रचना है पृथ्वीराज राशो, उसके अनुसार चौहानों की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? अग्निकुंड यज्ञ से हुई है। 4, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, वो अग्निकुंड यज्ञ तो था। पशु बलि की परंपरा, यहां पर क्या मिली है? हड्डियां मिली है, ये भी ऊंट की। किसकी मिली है? ऊंट की। चलो अगली जानकारी, यहां पर कृषि की बात करते हैं, तो यहां से हमें दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कैसे मिले हैं? मतलब दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य, दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, मतलब शाबाश, बहुत ही शानदार। एक के साथ एक फसल और, दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं हमें। और ये भी क्वेश्चन लिख लेना, दक्षिण पूर्वी भाग से मिले हैं ये, दक्षिण पूर्वी से, याद रखिएगा। ये जो पद्धति है इसे ग्रीड पद्धति कहते हैं। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, यहां पर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, अग्निकुंड के साक्ष्य, यहां पर भूकंप के साक्ष्य, और यहां पर सर्वप्रथम दुर्ग के साक्ष्य। इसमें से एक एक शब्द निकालेगा वो, अगर एग्जाम में पूछेगा ना कि कालीबंगा के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है, तो वो इस लिखाई गई सभी में से एक एक शब्द उठाएगा, एक एक लाइन उठाएगा वो। जैसे यहां से उठा लिया कि दोहरे जुते हुए भी आ सकता है और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी पूछ सकता है, याद रखना। आपको इतना ही पूछ सकता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। सुरक्षा दीवार कालीबंगा, परकोटा कालीबंगा, दोहरा परकोटा भी कालीबंगा। ठीक है, जैसा आपको पूछे। तो यहां पर कृषि के बारे में बात हुई, यहां पर अग्निकुंड और हवन कुंड हमें यह बताते हैं कि यहां के जो लोग थे वो धार्मिक थे। हालांकि दरवाजे नहीं बता दिया था कि यहां के लोग शांत थे। किसमें? बिल्कुल, बात तो सही है आपकी। अग्निकुंड, हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं, और लिपि, उसके बाद में फिर मर्दभांड, मकान, नाली, सड़कें, और ये। चलो बाकी की चर्चा है वो करेंगे हम कल अगले सेशन में।